Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is sense organs, that is window to the world. How do we know if it is a daytime or night? How do we know if the food is sweet or sour? Why do we drop a hot pan from our hand? कैसे हमें पता लगता है अब दिन है या रात है? कैसे हमें पता लगता है खाना मीठा है या फिर सोर है? और कैसे कोई भी गर्म चीज़ अगर हम हाथ से पकड़ लेते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है? वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट सेंस ऑर्गन्स आर एंड व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म. और ये हम कब आंसर दे सकते हैं? जब हमें ये पता हो कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन से हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं. वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन. कौन कौन से? eyes, ears, nose, tongue and skin. These are 5 sense organs. They help us to feel the world around us. जैसे कि चैप्टर का नाम है विंडो टू द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उनको फील करने के लिए, देखने के लिए, उनको जानने के लिए हमें सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं. They are organs for sight, hearing, smell, taste and touch. These are the sense organs, right? Now all the sense organs send messages to the brain through millions of nerves. जितने भी sense organ होते हैं वो brain को message करते हैं through nerves. These messages are processed by the brain and then sent back to the sense organ where they know how to react. Like जैसे skin है हमारी, ठीक है? Skin से हमने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो हमारा क्या होगा? Skin हमारी सेंस ऑर्गन है, हमें वो गर्म लगा. हमारी नर्व्स जो है वो फटाफट माइंड तक, हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचाएंगे ये चीज़ गर्म है. ब्रेन से ऑर्डर आएगा चीज़ को ड्रॉप कर दो, राइट? तो इस तरीके से जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे काम करते हैं. नाउ फर्स्ट है सेंस ऑफ विजन. विजन यानी कि देखना. कैसे देख पाते हैं हम? थ्रू आईज. आईज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विजन और वी कैन से साइट. They help us to see various shape, colors, movements around us. Eyelid prevent the dust and other particles from entering our eyes. हमारी eyelids होती हैं, ठीक है, पलकें होती हैं जो हमें dust और other particles से हमारी eyes को protect करती हैं. We can express our feelings and emotions through our eyes. Eyes help us to read newspaper, books and watch TV. You have to know this. An inverted image of the object that we see in formed inside the eye, the brain help us to see it upright. ठीक है, कोई चीज़ हमें आँखों से ऐसा लगता है कि हम कोई इमेज देख रही हैं, इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज पकड़ी है, ठीक है, आँखों से हमें वो उल्टी देख रही है लेकिन हम उसको पढ़ पाते हैं. कैसे? विद द यूज़ ऑफ आवर ब्रेन. तो इस तरीके से सेंस ऑर्गन और ब्रेन जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं. सेकेंड है सेंस ऑफ हियरिंग. हियरिंग यानी कि सुनना. कैसे सुन पाते हो आप? थ्रू आवर ईयर्स, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं वो सारे आप अपने कानों से सुन पाते हो. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स. अ पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो. ओके, और ईयर जो है वो हमारी स्पेसिफाई कर पाती हैं ये साउंड जो है वो प्लीजेंट है. प्लीजेंट मतलब सुहा रही है, हमें अच्छा लग रहा है वो सुनना. अनप्लीजेंट साउंड जैसे क्रो की जो साउंड होती है, क्रो की जो वॉइस होती है वो काफ़ी अनप्लीजेंट होती है तो हमें लगता है ये बहुत अनप्लीजेंट साउंड है, ठीक है. वी मस्ट नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन आवर ईयर्स. और हमारे कानों को क्लीन करने के लिए हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए. ईयर्स वार्न अस टू डेंजर्स like car horns while crossing the road and barking of dogs. The message of the sound is sent to the brain. We get instructions from the brain how to react to different sounds. Okay, जो ईयर है हमारे वो कई बार हमें ऐसी चीज़ों की वार्निंग भी देते हैं जैसे कि जब हम रोड पर चल रहे होते हैं कोई कार का हॉर्न बजाता है तो हम हट जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई डॉग बार्क कर रहा होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ से हम खुद को केयरफुल कर लेते हैं. तो अब क्या होता है ये साउंड का जो मैसेज है वो ईयर फटाफट किसको देते हैं? ब्रेन को. ब्रेन अब हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है. नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल यानी कि सूंघना, ठीक है. ये हमें कहाँ से, कौन सा सेंस ऑर्गन काम आता है? नोज. नोज इज द ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग वेरियस स्मेल्स. द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल. ठीक है, जो हमारी 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं इनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स. एंड द स्मेल एंटर्स द नोज थ्रू दीज नोस्ट्रिल. जो भी हम स्मेल लेते हैं, ठीक है, वो हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू हमारी नोज में एंटर करती है.
The message is sent to the brain by the nose and then brain tells us it is a good or false smell. अब nostril से smell आती है, अब nose ये message किसको देता है? brain को देता है. अब brain हमें instruction देता है कि जो smell है ये good है या foul है, कैसे आपको react करना है, right? Now here is an activity. Blindfold your friend, you can invite more friends too, and what you have to do, place different things with various fragrance before him or her, और उसके बाद आप fragrance उनसे पूछोगे कि कौन सी fragrance है, ठीक है? ये एक गेम है एक तरीके का, तो दिस यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टेस्ट. टेस्ट का हमें कैसे पता लगता है? थ्रू आवर टंग. टंग इज द ऑर्गन फॉर टेस्ट. The taste buds on the tongue help us to differentiate between sweet, salty, bitter और sour taste. जो हमारे taste bud होते हैं टंग के नीचे, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ sweet है, salty है, bitter है या फिर sour है. टंग हेल्प अस टू स्पीक. उसके अलावा टंग बोलने में भी हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग द स्लाइवा विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेस्टिंग. उसके अलावा जो हमारा स्लाइवा होता है माउथ में, वो फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है, जिससे हमारा फूड का डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाता है. The sense of smell and taste go together. When we smell something good, our brain sends a message to our mouth and it starts watering. अब क्या होता है, देखो कोई स्मेल अच्छी लगती है हमें, ठीक है, तो अब क्या होता है, वो स्मेल जो है माइंड तक जाती है. अब माइंड हमें क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि स्मेल बहुत अच्छी है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा. तो जो सेंस ऑफ स्मेल है और टेस्ट जो है वो एक साथ काम करते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं. ऑन द अदर हैंड अ बैड स्मेल पुट्स अस ऑफ. और अगर हमें बैड स्मेल लगती है तो हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, तो इसके लिए कौन सा ऑर्गन है? हमारी स्किन. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो. It helps us to sense hot, cold, smooth, rough, hard and soft sensation. कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, स्मूथ है, रफ है या हार्ड है या सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगता है? हमारे स्किन से. It protects the entire body. It also maintains the temperature of the body by sweating. ठीक है, और sweating से भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है हमारी स्किन. Our sense of touch helps in keeping us safe. We can feel the difference between pricking of a needle and the soft touch of a flower or a baby. जब हमें बेबी टच करता है कोई, या फ्लावर टच करता है, या फिर कोई सुई हमें चुभती है, तो वो टच हमें कैसे पता लगता है? स्किन के थ्रू. All parts of our body gives us a sense of touch as there is a skin in present everywhere. हम हर एक बॉडी के पार्ट से टच बता सकते हैं क्योंकि हमारी पूरे बॉडी में क्या है? स्किन है. फाइन. नाउ यू हैव टू नो दिस. ऑल काइंड्स ऑफ टच आर नॉट प्लीजेंट. सब टच जो है वो प्लीजेंट नहीं होते. कुछ टच ऐसे होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं. डोंट कीप इट अ सीक्रेट. इफ समवन गिव्स यू अ बैड टच, इन्फॉर्म योर टीचर्स और पेरेंट्स एज दे विल कीप यू सेफ एंड साउंड. अगर हमें लगता है किसी का टच हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो हमें वो बात को सीक्रेट नहीं रखना है. हमें अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने टीचर को बताना है, ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें. नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड पीपल. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते. उनको कहते हैं स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. Now people who cannot hear are called hearing impaired और people who cannot speak are called speech impaired, जो बोल नहीं पाते. Such people communicate with the help of sign language. ठीक है, साइन लैंग्वेज से deaf and dumb जो people हैं वो बात करते हैं. We should be sensitive towards the differently abled people. We must come forward to help them. हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए. हमें ऐसे लोगों के लिए सेंसिटिव रहना चाहिए और हमें इनका पूरे दिल से सपोर्ट करना चाहिए. हमें उनके ऊपर दया नहीं करनी है, सिर्फ उनका साथ देना है, सिर्फ उनकी हेल्प करनी है. They are a part of the society just as all we are. ठीक है, जैसे हम लोग सोसाइटी का पार्ट हैं, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं. We must help them to lead a normal life with dignity. और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सकें. Many people are insensitive towards needs of such people. They think that such people are abnormal, but this is not true. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि हेलन केलर एंड लुइस ब्रेल एंड
Marla Rung have proved their capabilities in spite of being differently abled. जो differently abled होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी capabilities थी, skills थे, जिनसे उनका नाम जो आज तक याद किया जाता है. You have to know this, the visually impaired use a special script जो है ब्रेल, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट यूज करते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि ब्लाइंड पीपल होते हैं. उनके डॉट डॉट से एक लैंग्वेज बनी होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, फिंगर से वो टच करके फिर उसको रीड करते हैं. नाउ हु वाज हेलन केलर? हेलन केलर कौन? हेलन Admas Keller was born on June 27, 1880 as normal as any other child. At the age of 19 months, she developed an illness due to which she lost her sense of sight and hearing. ठीक है, नॉर्मल एक बेबी के रूप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 19 महीने की, ठीक है, 19 महीने की उम्र में जब वो 1.5 साल की थी तो किसी बीमारी की वजह से उनका जो है आईज जो है काम करना बंद कर देती हैं और सुनने की शक्ति कम हो जाती है. Her teacher Anne Sullivan, who herself was visually impaired, helped her to learn to communicate. She wrote the letters to Helen's hand and arm for her to understand the word. ठीक है, वो क्या, उनके टीचर जो थी वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थी, वो उसकी काफ़ी मदद करती हैं, उसको लिखना सिखाती हैं, उसके लिए लेटर लिखती हैं और उसे समझ क्या, ताकि वो अच्छे से समझ सके हर एक वर्ड को, उसकी हेल्प करती है. Helen became the first deaf blind person to attain a bachelor degree in art. और इस तरीके से हेलन फर्स्ट ऐसी लेडी बनती है, फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन जिसको बैचलर की डिग्री मिली. नाउ शी वॉज एन ऑथर, अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ लेक्चरर. She dedicated her life for improving the conditions of blind and the deaf blind around the world through her speeches and lectures. अपनी speeches से, अपने lecture से बाकी के दुनिया में जितने भी blind people हैं, deaf blind people हैं, उनको motivate करने में उन्होंने काफ़ी help भी की. जो black movie है बॉलीवुड की, ठीक है, वो हेलन किलर पे ही, स्टोरी पर ही बनाई गई है. सो दिस इज हेलन किलर. तो इतना विजुअली डिस्पेयर होते हुए भी कैसे वो ऊंचाइयों तक जाती है, दिस इज द स्टोरी. नाउ रैप अप द चैप्टर. Eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. They help us to see, hear, smell, taste and feel the objects around us. We must take proper care of our sense organs. Differently abled people are special people and their body parts do not function properly. We would be sensitive towards the differently abled people. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.